आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ्री तैयारी मतलब हमारा चैनल लक्ष्य तक। क्योंकि इससे पहले मैंने खुद सीटेट पास किया, यूपी टेट पास किया, रीट पास किया। इन सभी परीक्षाओं में पहली बार ही सफलता मैंने प्राप्त की, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सीटेट की रोजाना प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं दोपहर 1 बजे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराएं सामाजिक विज्ञान, जिसे आप एसएसटी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, हम 60 प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं इस क्लास में, और 60 नंबर का प्रश्न आता है। 60 प्रश्न 60 नंबर का, आपको पता होगा। प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में आने की जिसकी संभावना होगी। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास देखिए, पूरा क्लास को देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए शेयर करिए और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन देखते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। बी ऑप्शन, नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती है। सी ऑप्शन, किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। और डी ऑप्शन, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादों उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए कि गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या होगा। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय होगा किले बंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज फ्री प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराई जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सब प्रश्न नहीं आएंगे, तो यह सब प्रश्न आएंगे। हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी लेकर आते हैं, रोजाना इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं, और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? आपसे कहा जा रहा है कौन सी मात्रा है, किसकी मात्रा सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, हीलियम। बी ऑप्शन, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन, नाइट्रोजन। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चले कमेंट करके उत्तर बताइए किसकी प्रतिशत अधिक होती है। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% पाई जाती है। ठीक है, 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि स्पीड में हम लोग तैयारी करते हैं, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट, यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन, तटबंध कहा जाता है। बी ऑप्शन, समुद्री गुफा। सी ऑप्शन, हिमोड। और डी ऑप्शन, लोयस। क्या कहा जाएगा? चलिए बताइए, हिमोड या लोयस, ये सभी क्या कहेंगे? ठीक, चलिए बताइए, उत्तर बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। और क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमोड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेट ना करते हुए पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी जो क्लासेज हो रही हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिए यह प्रश्न आपके पेपर लायक है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। हम आपको ऐसे प्रश्नों की बार बार बताते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको पढ़ना होगा, तो पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर है नहीं है, इसमें काफ़ी लोग भ्रमित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दाहन कृषि की जाती है। बी ऑप्शन, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चिन्हित है। सी ऑप्शन, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। और डी ऑप्शन, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। तो आपको पता होगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो विशेषता नहीं है उसमें हो जाएगा, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दाहन कृषि की जाती है। आपको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए यह कथन गलत हो जाएगा, जो कि गलत होगा वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेगेटिव शब्द पूछा गया है। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चले कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। 10 मिनट को हमें टाइम दीजिए, और उसके बाद आप खुद देखिए 10 मिनट में हम आपको कितना प्रश्न कराते हैं। ठीक है, पूरी क्लास को देखिएगा, मात्र 10 मिनट आप दीजिए। आपको 60 नंबर पाना है तो 10 मिनट देकर देख सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को रोजाना देखिए, क्योंकि अब आखिरी समय है। अगर आप इस समय
इधर उधर भटकेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में पेपर में। और खासकर मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जो गांव में रहते हैं ज़्यादातर, वो इस समय बारात वरात में ज़्यादा बिजी है, मैं देख रहा हूँ। इन सभी चक्करों में मत पड़िए। आप अगर पहली बार में सीटेट पास करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करते रहिए। हर दिन हमारे साथ जुड़िए दोपहर 1 बजे में, और फ्री तैयारी कराएंगे। एक पैसा नहीं लेते, कभी भी न लेंगे, न लिए हैं। और फ्री प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो या मैराथन हो, सभी उपलब्ध कराएंगे आपके लिए। बस आप पढ़िए और कमेंट करके बताइए क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि आपसे कहा जा रहा है मृत सागर में तैर सकते हैं। आपको पता होगा कि मृत सागर जो है उसमें नमक की मात्रा अधिक है। किस कारण तैर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, नमक की मात्रा की अधिकता के सागर को सघन बनाती है। आपसे कहा जा रहा है नमक की मात्रा की जो अधिकता होती है वह सागर को सघन बना देती है। बी ऑप्शन देखिए, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। और सी ऑप्शन, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। और डी ऑप्शन, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नमक की मात्रा अधिक पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे जो खारी झील की बात की जाए या समुद्र की बात की जाए, जहां पर भी वान झील हो वह टिक कर दीजिए। उसके वान झील के बाद जो है मृत सागर होता है। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन अगर दोनों हो तो वान झील मारिएगा, मृत सागर बाद में मारिएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा कि नमक की मात्रा की अधिकता के कारण जो है सागर को सघन बना देती है। ठीक, इसलिए आप तैर सकते हैं आसानी में। आपको पता होगा कि जो मृत सागर है उसमें आदमी डूबते नहीं हैं, उसमें तैरते ही रहते हैं। आप आजमा लीजिए, कहीं भी पढ़िए किसी किताब में यह सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। आपसे कहा जा रहा है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें करती हैं। ए ऑप्शन देखिए, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बनाने में। बी ऑप्शन, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के। सी ऑप्शन, संरक्षण में मृदा में नमी बनाए रखने में। और डी ऑप्शन, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के रक्षण में, संरक्षण में, यही होता है रक्षक मेखलाएं मदद इसी में करती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण में संरक्षण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। चलिए ये ऑप्शन देखिए, पेडागोजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। ठीक है, ए ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। बी ऑप्शन, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सी ऑप्शन, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। और डी ऑप्शन, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट मत करिए। आपको पता होगा कि पेपर 2 के लिए स्पेशल यह क्लास है, क्योंकि एसएसटी जो है पेपर 2 में ही पूछी जाती है। 60 नंबरों की, 2 लोग पेपर देते हैं, एक लोग साइंस साइड वाले, एक आर्ट साइड वाले। जो लोग आर्ट वाले होते हैं वो सामाजिक विज्ञान पेपर देंगे, और जो साइंस होंगे वो मैथ और विज्ञान का देंगे, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आपसे बस ये इतना ही निवेदन करेंगे, क्लास को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या होगा प्रश्न हमारा। हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका है। क्या भूमिका होती है, आपको यह बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इसे जोड़ना। बी ऑप्शन, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व हैं। सी ऑप्शन, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती हैं। और डी ऑप्शन, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। तो इस प्रश्न में जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका पूछी जा रही है, तो वह हो जाएगा मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना पूरी है। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कार्यों में से लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। ए ऑप्शन देखिए, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। बी ऑप्शन, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। सी ऑप्शन, भूमि विकास के लिए रोजगारों को लागू करना। और डी ऑप्शन, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए इस प्रश्न का कमेंट करके उत्तर बताइए, हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर करिए आप लोग। चलिए, तो लेखपाल का उत्तरदायित्व क्या होगा। तो लेखपाल का उत्तरदायित्व होगा भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। आपसे कहा जाए भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको कम समय में अच्छी तैयारी और ज़्यादा तैयारी करनी है तब आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है, जो कि पेपर में जिसकी आने की संभावना होती है वही बताया जाता है, इधर उधर की बात नहीं करते। अदर चैनल पर आप जाएंगे देखेंगे कि वो लोग 20 प्रश्न लाते हैं और 1.5 घंटे का समय आपका लेते हैं, इतना लेक्चर मारते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वही जो आप 20 प्रश्न 1.5 घंटे में करते हैं, वही 20 प्रश्न हम आपको 10 घंटे में करा 10 घंटे माफ़ी चाहते हैं 10 घंटे में 10 मिनट में कराते हैं। ठीक है, वही हम आपको 10 मिनट में कराएंगे 20 प्रश्न। ठीक है, तो आपका यह हिसाब होगा आपको कहाँ पढ़ना है, कि 1.5 घंटे में 20 प्रश्न पढ़ना है कि 10 मिनट में 20 प्रश्न पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्यों के संदर्भ में सही है। क्या सही होगा। ए ऑप्शन देखिए, वार्ड परिषद का सरपंच मुखिया होता है। बी ऑप्शन, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का चलिए बी ऑप्शन देखिए, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। सी ऑप्शन, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। और डी ऑप्शन, शासन के मामलों के हाल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा, शासन के मामलों के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास को शेयर करिए, हाँ आपसे बस यही निवेदन करेंगे, क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर उत्तर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज के साथ। ठीक है, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड, यह भी बता सकते हैं। आपकी कोई शिकायत हो तब भी कर सकते हैं, कोई डिमांड हो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सब चीज़ बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी समस्या होगी सुनी जाएगी हमारे चैनल पर। अगर कुछ हल करने लायक होगा तो ज़रूर किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि मैंने खुद सीटेट पास किया तो आपको भी बता रहा हूँ, कोई बहुत कठिन पेपर नहीं, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अधिक से अधिक प्रश्नों की करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन अलग से नहीं होगा कि आप सीटेट पास कर सकते हैं। बस प्रश्नों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद आप 100% पास हो जाएंगे सीटेट को। ठीक है, पहली बार में। तो 7 जुलाई आपको पेपर होने वाला है, तो तैयारी करते रहिए। समय बहुत कम है, आप समझ रहे होंगे कि समय बहुत है, लेकिन समय बहुत ही कम है क्योंकि सिलेबस बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छी लगी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।